हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं विकास सिविल एकेडमी में। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और अभी अभी हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूं। नवोदय के जितने भी बच्चे हैं, कक्षा 5वीं पास कर लिए हैं लेकिन 6वीं के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों आप जो पढ़ते थे और अभी अपनी तैयारी करते थे, अधिक अभिभावक गण को नहीं पता रहता कि हम फॉर्म कब निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, विकास सिविल एकेडमी सबसे पहले आपको न्यूज़ देने आया है और सबसे पहले बताने आए हैं हम लोग। तो आपको बता दें, एक सशक्त बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी कोई चार्जेस नहीं रहने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आप आके आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के थ्रू। बस हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप अपना कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम नवोदय की एक स्पेशल क्लास लेके आए तो आज इतने कमेंट कर दें जिससे हम लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में एक कमेंट हम बच्चों के प्रति हमें जाना चाहिए। अब देखो नवोदय में मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ अभिभावक को नहीं पता रहता है और वो फॉर्म को नहीं भर पाते हैं कि निकला सर कब है, मुझे तो किसी टीचर से बताया नहीं। क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता दूं, ना स्कूल के ना ही कोचिंग के कोई नहीं बता पाते। इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उनकी भी वो पढ़ा ही नहीं पाते, सबसे बड़ी समस्या ये आती है, इसलिए वो बताने में हिचकिचाते हैं। तो भाई हम विकास सिविल एकेडमी के जैसे धुरंधर टीचर आपके सामने 3 लोग खड़े हैं और आपको एक एक क्रम वाइज क्रम में आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमारे बगल में आशीष सर हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और बगल में हमारे विकास सर हैं जो आपको ईवीएस और हिंदी के बारे में आपको बताएंगे और ऑलरेडी मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, हम अब सबसे बड़ा बदलाव यह है कि डेट को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है और इन जो पेरेंट्स हमारे होते हैं उनको लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अधिक मैं ये बता दूं सबसे पहले कि भाई काफ़ी बच्चे विकास सर ऐसे होते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहता है। उनका अगर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो फिर फॉर्म को कहाँ वो भर सकता है। तो सारी बात मैं थोड़ी सी जानना चाहूँगा आशीष सर से, जो हमारे रीजनिंग के बादशाह कहे जाते हैं। एक बार इनकी क्लास करेंगे तो आपको लगेगा कि क्लास में कोई दम है। तो आइए आशीष सर से थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और इस वीडियो में वही चीज बताई जाएगी। आपके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया, अभिभावकगण जरूर देखेंगे इस वीडियो को। आशीष सर से हम थोड़ा सा पूछेंगे। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी नवोदय का जो है फॉर्म आ गया है और जो है इसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तो बदलाव में जैसे आप पहले ये देखते थे कि 40 नंबर का रीजनिंग होता था और जो है 20-20 नंबर का मैथ और हिंदी होता था। तो इसमें कुछ बदलाव ये आया है कि इसमें ईवीएस अब 20 नंबर का जोड़ा गया, 20 क्वेश्चन जो है इसमें ईवीएस का जोड़ा गया है और 20 नंबर का रीजनिंग अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है। इसमें बहुत सारे समझ में नहीं आ रहा कि कौन बच्चे भर सकते हैं, कितने बच्चे नहीं भर सकते हैं। तो उसमें एज का बहुत बड़ा इसमें रोल हो गया है। तो इसलिए हम सब इसी चैनल के माध्यम से, विकास सिविल एकेडमी चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे और ये भी प्रोवाइड करेंगे कितने बच्चे हम भर सकते हैं, कौन से एज के बच्चे भर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग इस माध्यम से आपको फ्री ऑफ कास्ट का मतलब होगा कि हम आपको फ्री ऑफ कास्ट इसमें एजुकेशन देंगे। सारी चीज़ें ईवीएस जो है हमारे विकास सर पढ़ाएंगे, मैथ आशीष सर पढ़ाएंगे और मैं जो है रीजनिंग पढ़ाऊंगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी 5 महीने का समय है, 5 महीना में हमें ईवीएस कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग के तीनों लोग की एक टीम गठित की गई है जिससे हम क्या कर देंगे, हम नवोदय की तैयारी करते हैं। और हम जो है अब थोड़ा से विकास सर से पूछेंगे कि क्या इसमें जो है बदलाव आया है। ईवीएस में बहुत सारे चीज़ें बदलाव आ गया है, तो हम विकास सर से सीधे डायरेक्ट पूछते हैं। धन्यवाद आशीष सर। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंच पर वो लोग आए और इस मंच पर एक ऐसा सोशल काम शुरू कर रहे हैं जो कि विद्यार्थियों के हितों के लिए सर्वोपरि है। तो मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, जहां तक ईवीएस की बात है, ईवीएस को जोड़ा जाना
मस्ट था और अब जोड़ दिया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। क्योंकि जो बालक होता है, बालक पर्यावरण से ही सीखता है, और जो ईवीएस है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको बोलते हैं, यानी पर्यावरण के बारे में सीखना। और जो हमारा बालक होता है वो पर्यावरण से क्या सीखता है, पर्यावरण से कैसे उसको घुल मिलकर रहना चाहिए, पर्यावरण से उसको क्या करना चाहिए, पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और पर्यावरण से उसे क्या लाभ है, इन सभी बातों को सिलेबस में पूर्ण रूप से दिखाया गया है। और सिलेबस इससे जो है बना हुआ है। हमें छोटी छोटी बातों में जो बेसिक बुक्स में है उनको पढ़ना है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। अब इस पर्यावरण को, ईवीएस को 20 नंबर में जोड़ा गया है और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ा सा परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन ये है अब ये ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जो बालकों की ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, नीचे से सुधार करने का काम होगा। इसके अलावा हिंदी का जो पोर्शन है, यहाँ पर हिंदी का पोर्शन भी मैं देखने वाला हूँ। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और मैथ की जो दिक्कतें हैं, मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैथ में हमारे आशीष सर हैं, मैथ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। ये पहले भी इनको अनुभव रह चुका है। और सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, जितना सारा परिवर्तन हुआ है, उसके विषय में हम लोग जानकारी देना चाहेंगे। तो एक बार मैं आशीष सर से पूछूंगा कि क्या परिवर्तन हुआ है, वो हमारे जो है दर्शकों को थोड़ा बताने का कष्ट करें। लीजिए आशीष सर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोग जो रीजनिंग 40 नंबर की जो हमारी आती थी, उसको आप 40 नंबर आराम से करके और बढ़िया बेटर बनने का प्रयास करते थे। लेकिन मैं सारे अभिभावक को एक बात अब बताना चाहूँगा कि अब अभी तक क्या हुआ था, ईवीएस नहीं जुड़ा था, अब ईवीएस भी जुड़ गया। तो बच्चे तो रीजनिंग की तो तैयारी बहुत बेटर कर लेते हैं, मैथ की तो तैयारी बहुत बेटर कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब जो रीजनिंग का जो ईवीएस का पार्ट आ चुका है, जो 20 नंबर में इस बार जोड़ा गया है, वो थोड़ा सा बच्चों को डराएगा। लेकिन मैं वादा देता हूं कि विकास सर आपको ऐसे ऐसे टेक्निक से आपको बताएंगे, ऐसे ऐसी जानकारियों से बताएंगे, आपको ईवीएस ऐसा लगे कि वास्तव में ईवीएस होता क्या है भाई। मतलब 20 क्वेश्चन आपको रापची स्टाइल में आपको सॉल्व किया जाएगा। 5 महीने का हमारे पास समय है और 5 महीने में अगर हम एक सशक्त टीम और सही अगर कोचिंग की चुनाव कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको नवोदय में सिलेक्शन सिर्फ दिला सकते हैं तो विकास सिविल एकेडमी। आप एक बार हम पे भरोसा करें और वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, ये जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम की रहेगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सर मैं भी नवोदय से हूं और मैं भी नवोदय की तैयारी करना चाहता हूं। और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हैं। अब ऑफलाइन कैसे स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन कैसे स्टार्ट होंगे, ये मैं आपको वीडियो के थ्रू, मतलब शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। भाई साहब आप देखेंगे सबसे पहले आपका मेंटल एबिलिटी। सर मेंटल एबिलिटी का मतलब ये होता है सर रीजनिंग हमारी होती है। जो रीजनिंग पहले 40 नंबर की आती थी, अब वो हमारी कितने नंबर की आ रही है सर? 20 नंबर की ओनली आ रही है। कितने नंबर की? 20 नंबर की भाई साहब आ रही है। अब अगर ये 20 नंबर की आ रही है, अब इसी में जोड़ा गया है भाई साहब, ये नया वर्ड आ गया है जिसको हम ईवीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईवीएस कहते हैं। सर ईवीएस को तो मैं जानता नहीं सर। अरे भैया आप पर्यावरण के बारे में जानते हैं, भाई साहब वही पर्यावरण जुड़ गया है मात्र 20 क्वेश्चन में। कैसे शानदार तैयारी होगी, रोचक रोचक जानकारी मैं आपको बताने का कष्ट करूंगा। आ जाओ। फिर उसके बाद हमारा क्या है? अर्थमेटिक टेस्ट है। मतलब मैथमेटिक्स का जो है ना 20 नंबर में आपका अगर क्वेश्चन आता है तो भाई साहब मैथ को ऐसे ऐसे रोचक रोचक ट्रिकों से बताया जाएगा। ये नहीं कि आपको 1 2 3 4 से सिखाया जाए। भाई साहब जितना बताऊंगा ओनली ट्रिक बेस बताऊंगा, आप देखते ही तुरंत आंसर मारेंगे, तब आप नवोदय में सेलेक्ट होंगे। आओ फिर उसके बाद हमारा क्या है? लैंग्वेज टेस्ट है। मतलब हिंदी में लैंग्वेज आता है, पैराग्राफ आता है, फिर उसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहते हैं, उसी में से प्रश्न दिए रहते हैं, उसी में हमें देख के आंसर को लिखना होता है। भाई साहब बहुत तगड़ी टीम हमारी है जिसमें हम 3 लोगों की सशक्त टीम इसमें बनी है, जो आपको कंटिन्यू आपके
आपके लिए और हमारे लिए ये तब साबित हो जाएगा जब हमें प्यार और मोहब्बत आप दे देंगे और कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि सर मैं भी नवोदय इसी चैनल से फोड़ूंगा। भाई साहब इसी चैनल से आप फोड़ देंगे, ये वादा मेरा है। आप लोग शानदार तैयारी करते रहें और हमसे जुड़ते रहें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं और अभिभावकगण अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपके भी बच्चे इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, बच्चे में मन है, लाहिलाहित हैं, लेकिन आप सही कोचिंग के चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़े विकास सिविल एकेडमी, जिसकी लोकेशन पड़ती है मेला मैदान कनैली के पास। आप किसी भी से आप पूछेंगे मेला मैदान कहाँ पे है तो वो तुरंत आपको बता देंगे विकास सिविल एकेडमी के बारे में। हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें 5 महीने में आपको तैयारी भी कराऊंगा, प्लस आपके प्रैक्टिस सेट की व्यवस्थाएं भी हमारे कोचिंग में रखी गई हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो थोड़ा सा हमसे जुड़ेंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराएंगे। और हाँ, अधिक बच्चे ये सोच रहे हैं सर मैं तो मान के लो मैं तो दिल्ली से देख रहा हूँ आपका वीडियो, मैं आपके लिए ऑफलाइन कैसे आ सकता हूँ? भाई साहब आपके लिए मैं ऐप बनवा के रखा हूँ। ऐप में आप जाएंगे, आप प्ले स्टोर तो जानते होंगे जहाँ पे फ्री फायर आप डाउनलोड करते हैं, और वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप लिखेंगे विकास सिविल एकेडमी तो हमारा ऐप आप में आ जाएगा। और हमारे ऐप की फीस बहुत ही कम रहने वाली है। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जितने भी मतलब मैं कह सकता हूं आप इंडिया के किसी कोने से देख रहे हैं, एक बार हमारा नाम आप विकास सिविल एकेडमी आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको गर्दा गर्दा आपको मिलेगा और हम ही नवोदय के बच्चों को फोड़ेंगे, ये हमारा भी वादा है। और हमारी पूरी टीम आपके प्रयास के लिए लगी रहेगी। बस आप इस चैनल को लगातार शेयर करते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद।